इस लेसन में हम जिस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिज़ाइन के हवाले से और उसका नाम है रेपिटिशन। जैसा कि रेपिटिशन के नाम से ही वाज़ेह है, बहुत ही आसान है ये समझना कि रेपिटिशन ग्राफिक डिज़ाइन में या डिज़ाइन में क्या है। दोस्तों बेसिकली डिज़ाइन के एलिमेंट्स को बार-बार या मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करना ही रेपिटिशन कहलाती है। रेपिटेशन हम ग्राफिक डिजाइन में डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए और उसके अंदर एक एसोसिएशन और कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो रेपिटेशन की जब हम बात करते हैं डिजाइन के हवाले से, तो हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। यानी हम एक ही डिजाइन के अंदर किसी शेप को रिपीट कर सकते हैं, लाइन को रिपीट कर सकते हैं या किसी भी कलर को रिपीट कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार हम चाहें हम उसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हमें ख्याल इस चीज का रखना होता है कि हमारी रेपिटेशन कुछ इस किस्म की हो कि वो डिजाइन का हिस्सा लगे और डिजाइन को देखने में प्लीजिंग बनाए, बेहतर बनाए। दोस्तों रेपिटेशन की अगर हम बात करें तो डिजाइन के अलावा रेपिटेशन ह्यूमन नेचर में भी है और हमारे ब्रेन के अंदर रेपिटेशन बाय डिफॉल्ट मौजूद है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल चाइल्ड आर्ट की है। अगर हम चाइल्ड आर्ट से रिलेटेड इस विजुअल को देखें तो हम बहुत ही आसानी से ये जज कर सकते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर ट्रीज को, हाउसेस को और डिफरेंट नेचर एलिमेंट्स को रिपीटिशन के साथ बनाया गया है, लेकिन देखने में प्लीजिंग लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो अगर हम चाइल्ड आर्ट करते हुए रेपिटेशन कर रहे होते हैं तो इससे वाजे ये हुआ कि रेपिटेशन इज बाय डिफॉल्ट देयर इन आवर ब्रेन। अच्छा जी, आप लोगों ने न्यूज़पेपर के अंदर और मैगजीन के अंदर टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए देखा होगा। आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट जो इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, हर पेज के ऊपर आप जितने भी सफ़े पलटते जाएँ, जो बॉडी टेक्स्ट है यानी जो कॉलम्स के अंदर डिटेल्स लिखी होती हैं खबरों की, उस टेक्स्ट का साइज़ सेम होता है। हर पेज के ऊपर सेम साइज़ टेक्स्ट साइज़ रिपीट किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कोई मैगज़ीन स्टडी कर रहे हों, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी मैगज़ीन में या किसी भी बुक में जो पेज का नंबर है, वो एक ख़ास जगह पे जैसे कि लेफ्ट बॉटम या राइट बॉटम या लेफ्ट टॉप या राइट टॉप के ऊपर प्लेस किया गया होता है और उसी जगह पे रिपीट किया होता है हर पेज के ऊपर। दोस्तों इस तरह बेसिकली देखने वाले को उस मैगजीन के हर पेज में या उस अखबार के डिफरेंट पेजेस के अंदर नेविगेट करना आसान रहता है और इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो रेपिटेशन बेसिकली ज्यादा टेक्स्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद देती है। अच्छा, रेपिटेशन जो है ये सिंगल पेज के जो डिजाइन होते हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल पेजेस के ऊपर जो डिजाइन हम बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया मैगजीन और न्यूज़पेपर का, उनके अंदर भी रेपिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। डिजाइन के अंदर रेपिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, फिलर का एक रोल प्ले करती है रेपिटेशन। यानी कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके अपने कैनवस को फिल कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम वो रेपिटेशन इंटेलिजेंटली करें। इसके साथ साथ रेपिटेशन करने से हम अपने डिजाइन के अंदर बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये विजुअल दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इस विजुअल के अंदर अगर हम गौर करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है एक ब्रोशर का और इस डिज़ाइन के अंदर शेप्स को, टेक्स्ट को रिपीट किया गया है। लेकिन इस बेहतरीन तरीके से रिपीट किया गया है कि ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है इसकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रही है ये रेपिटेशन। तो दोस्तों हमें पता ये चला कि हम अपने डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को एक ख़ास तरीके से रिपीट करके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन की जो फेस वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेपिटेशन की एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो है वो समझ आई होगी
और आपने इस रेपिटेशन वाले मॉड्यूल को जो है वो लाइक किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी नए प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी।